दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की 100% सफलता का रास्ता बनता है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 सबसे हाई क्वालिटी रीजनिंग के प्रश्न, ठीक वैसा पैटर्न जैसा 2026 के एग्जाम में आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पेन पेपर तैयार रखिए, टाइमर ऑन कीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये रीजनिंग का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए आप, पहले 3 है, 3, 8, 18, 38, 78। ये कैसे हुआ? 3 में कितना जोड़ा गया? 5। कितना जोड़ा गया? 5। 3 में 5 जोड़ा गया। फिर इसमें कितना जोड़ा गया? 10। इसमें कितना जोड़ा गया? 20। इसमें कितना जोड़ा गया? 40। यानी 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो यहाँ कितना जोड़ा जाएगा? 80। तो 80 में 78 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा आपका 8 7 15, यानी 158। ऑप्शन आपका बी सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि एप्पल को JK वो वी लिखा जाता है तो मैंगो को कैसे लिखा जाएगा? अब देख लो, ये को कैसे लिखा गया? ये था APPL, एप्पल था। एप्पल को मैंगो, सॉरी, JK वो बी में लिखा गया। तो इन दोनों के बीच का जो है अंतर 25 का हो रहा है। कितने का अंतर? 25 का। यानी आप अगर टोटल 26 और एक और जोड़ ले 27 कर लीजिए। कितना? 27। 27 में से अगर ये लिखना तो ये किस नंबर पर है? 1 पर है। तो 27 में से एक निकालेंगे, कितना बचेगा? 26। यानी 26वां अक्षर क्या हुआ? जेड हो गया। इसी तरह 27 में से पी जो है वो पी यानी 16वां नंबर पर है। तो 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11। यानी 11वें पर क्या आ गया? क्या आ गया? इसी तरह से जब करोगे आप मैंगो, क्या मैंगो ये एम, सॉरी ये गलत हुआ, MANGO मैंगो हुआ। तो मैंगो जैसे 13 नंबर पर है तो 27 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 14। तो यन हो जाएगा। इसी तरह से ये घटाएंगे तो हो जाएगा जेड हो जाएगा। यन को 27 में से घटाएंगे 14 को तो 13 एम हो जाएगा। इसी तरह जी, यानी जी किस नंबर पर है? 7 पर है। तो 27 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20 किस पर है? टी पर है। इसी तरह से वो घटाएंगे, वो 15 पर 12 हो जाएगा जे, यानी यल हो जाएगा। इस प्रकार से कौन ऑप्शन सही हुआ? बी सही हुआ। ठीक है, ये डिकोडिंग का होता है, इससे एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये समानता का टॉपिक है, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अस्पताल, यानी डॉक्टर कहाँ रहता है? अस्पताल में। तो शिक्षक कहाँ रहेगा? सीधी सी बात है, किताब में। छात्र चाक विद्यालय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये बी का भाई है, ये जो है बी का, ये जो है बी का भाई है। बी जो है सी की बहन है। सी डी की क्या है? डी की माँ है। तो ये और डी का संबंध क्या हो जाएगा बताओ? ये भी भाई हैं तो ये और डी का संबंध हो गया मामा का। किसका? मामा का। अगला प्रश्न देखते हैं।
संख्या 5 है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वो दाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वो किस दिशा में है? अब आपको पहले दिशा बना लेना है। 4 दिशाएं: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, कहता है इधर यहीं खड़ा है, इधर मुख किए खड़ा है। ठीक है व्यक्ति। अब ये कहते हैं कि 20 मीटर चलता है, यानी दाएं मुड़ करके। तो ये दाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ करके खड़ा था, दाएं मुड़ेगा, इधर हुआ 20 मीटर चला। कितना? 20 मीटर चलेगा इधर। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है, तो ये फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा। कितना चला? 15 मीटर। वो किस दिशा में है बताओ? उत्तर मुख किया रहा। फिर किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है। निम्न में से कौन अलग है? अब इसमें देखो कौन अलग है। 121 है, 169, 196, 125। इसका उत्तर बताओ। अब देखो इसका उत्तर हो गया, यानी ये 11 का वर्ग है। 11 का वर्ग 121 हुआ। फिर ये 13 का वर्ग हुआ, 169 हुआ। ये 14 का वर्ग हुआ, 196। और ये 15 का वर्ग हुआ, 225। सब कौन भिन्न हुआ? यानी देखो ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। 11, 13, 15, लेकिन 14 विषम संख्या नहीं, सम संख्या है, इसलिए भिन्न सही हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 7 है। निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान भरिए। ये सी एफ जी, उसके बाद ये खाली है, फिर यू। तो इसमें देखो जैसे ये के बाद बी छूट गया, उसके बाद सी हुआ, सी के बाद डी, ई छूट गया, एफ हुआ। फिर उसके बाद जी, एच, आई, उसके बाद जे हुआ। फिर के, एल, एम, 4 अक्षर हो जाए। के, जे, के, एल, एम, एन, एन के बाद वो हो जाए। फिर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू हो जाए। ठीक है। इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन हुआ? बी हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। कथन: सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर बिल्ली हैं। इसका निष्कर्ष है: एक, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब देखो इसमें कथन को पढ़ो पहले। कह रहा है सभी कुत्ते जानवर हैं, माने जितने कुत्ते हैं सब जानवर हैं। कुछ जानवर बिल्ली हैं, यानी तो कुछ जानवर यानी जो कुत्ता ही है वे बिल्ली हो। ठीक है। इसलिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, लेकिन कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, ये निष्कर्ष नहीं हो रहा। ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये सही होगा, केवल एक सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है। यदि BAT बैट को लिखा गया 210, CAT कैट 320, फिर डॉग को क्या लिखेंगे? आप समझो बी को बैट को BAT लिखा गया, तो यहाँ बी कितने? 2, 1 ये और T 25। इसी तरह कैट को लिखा गया CAT कैट 3, 1, 20। अब लिखेंगे डॉग, DOG डॉग। तो डॉग डी पहले किस पर है? कौन स्थान पर है? ABCD यानी 4 पर हुआ। वो कितने पर हुआ? 15 हुआ। और जी कितने पर हुआ? 7 हुआ। तो इसमें कौन सही हो जाए? 4, 15, 7, यानी ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 व्यक्ति व्यक्ति ABCD एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े, ये सबसे बाएं। अब देखो यहां पर देखो, ये सबसे बाएं, ये सबसे बाएं, यहां कर लो। फिर बी ये के ठीक दाएं है, तो यहां हो गया। डी सबसे दाएं में है,
सी ई के बाएं है, सी ई के बाएं है, सी जो है ई के बाएं है। तो ये हुआ ये बी सी ई डी, ये बी सी ई डी, यानी ऑप्शन कौन सही हुआ? बी सही हुआ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 हाई क्वालिटी रीजनिंग प्रश्न। उम्मीद है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अगर कोई प्रश्न गलत हुआ तो चिंता मत कीजिए, गलतियों से ही हम सीखते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। इसी तरह प्रश्न हम लाते रहेंगे, आप देखते रहिए, और आपका नाम पुलिस में जरूर होगा, ये सेवर है, बस लगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।